सरलीकरण। ठीक, जैसे हमने कल अभी उसमें वो बात बताई थी कि वह मेरे घर पर शाम को भोजन पका रही थी। पहले हमने इसका एक विभाजन किया था जो कि सब्जेक्ट था, बाकी का हमारा प्रेडिकेट था। ये सब्जेक्ट हो गया हमारा। सब्जेक्ट में हम नाउन और प्रोनाउन कुछ भी ले सकते हैं, अभी हमने प्रोनाउन ले लिया है। ये प्रेडिकेट हो गया हमारा, यानी जो निर्धारक होता है, इसको हम निर्धारक बोल देंगे। तो निर्धारक बोलने के बाद कहते हैं तो इसका भी विभाजन हो जाएगा, तो हमारा सबलीकरण होगा। जब हम इसका विभाजन करेंगे तो हमारा ये कर्ता तो करता ही रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट, इसको तो ज्यादा विभाजन नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये बिल्कुल इकाई है उसका। ठीक है, कर्ता का काम करने वाली व्यक्ति का विशेष का इकाई है। लेकिन जो ये पकाना है, ये जो पका है, ये एक आप समझिए इसको, ये है आपका क्रिया, जिसको हम वर्ब बोलते हैं, वर्ब। और ये जो वर्ब है, ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी किस पर काम हो रहा है, भोजन पर काम हो रहा है। तो इस भोजन को हम क्या करेंगे, कर्म बताएंगे, कर्म, यानी कि ऑब्जेक्ट। अच्छा, ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट जो हम संपादित करते हैं, ऑब्जेक्ट जो हम पूरा करते हैं, तो उसके करने की विधि को, उसके करने के तरीके को क्रिया कहते हैं। तो पकाना, भोजन का पकाना या भोजन का खाना, ये क्रिया है। ठीक है, अगर हम कहें कि भोजन को सोचना, ऐसा कुछ नहीं होगा ना, उसके साथ तो नहीं होगा। भोजन को तोड़ना, ये भी गलत है। तो जो भोजन है उसकी प्रक्रिया, सही क्रिया क्या होगी, पकाना होगी, तैयार करना होगी, खाना होगी, खिलाना होगी। लेकिन ऐसा नहीं कि भोजन को सोचना है। ठीक है ना, तो हम जो उस ऑब्जेक्ट को जो उसके मुकाम तक पहुंचाए, उसके अर्थ को पूरा करे, ऐसे किसी काम को हम क्रिया कहते हैं, उस प्रोसेस को हम क्रिया कहते हैं। और ये जो रही है बात, रही थी, ये जो रही थी बात है, इसका मतलब ये है कि जो क्रिया है वो कब हो रही है, ये क्रिया पका जो हो रहा है, पकाना का जो कार्य हो रहा है, जो क्रिया है वो कब हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, यानी ये क्रिया की मदद कर रही है। अगर हम इसकी जगह ये कहें सहायक क्रिया, सहायक क्रिया को हम ऐसे लिख देंगे और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब को नाम दे देंगे। बस 2 मिनट का है, इसके बाद खत्म है आपका ही। फिर मैं आपसे प्रश्न उत्तर करूंगा सब बच्चों से, इसलिए अच्छी तरह समझ लें। अब पका रही थी, यानी पकाना हो रहा है, लेकिन कब, रही थी, तो यानी अब से पहले का काम है। अगर ये होगा पका रही होगी, तो रही होगी क्या है, ये पकाने को बता दी कि कब पकेगा, तो ये जो है रही होगी हेल्पिंग वर्ब है। रही थी, रही है, तो अभी पका रही है। बाकी जो काम बचा हमारा, अब हमारे पास बचता है मेरे घर पर शाम को। अब ये जो पार्ट बचा है, इसको क्या करते हैं, ये हमारा पार्ट जो है इन सबसे बिल्कुल लास्ट में रह जाता है। तो इसको या तो हम शेष भाग बोल सकते हैं। तो अगर शेष भाग बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, हम शेष भाग भी लिख सकते हैं इसको। लेकिन अगर हम इसको कहें कि भैया भोजन पका रहे थे, तो कहां पर, तो घर पर, कब, शाम को, तो ये वाक्य को पूरा कर रहा है। अगर हम इसको छुपा लेते हैं कि भोजन पका रही थी, अब प्रश्न आया कहां पर, तो घर पर, कब, इसको छुपा लिया, उत्तर आया शाम को। तो ये जो वाक्य को जो 2 पार्ट है, ये पूरा करते हैं। शेष वाक्य बोल सकते हैं, या फिर हम शेष वाक्य अलावा इसको बोल सकते हैं पूरक, यानी वाक्य को पूरा करने वाला। और इस पूरक को हम क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि ये इस बात को बता रहा है कि भोजन कब बन रहा है, कौन बना रहा है, कहां पर बना रहा है, किस समय बना रहा है। तो जो वाक्य से जो वाक्य
मैं पूरा जो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं, अगर उसमें कहीं प्रश्न की गुंजाइश होती है, कई प्रश्न की अगर उत्पत्ति होती है कि ठीक है घर भोजन पका रहा है, कहाँ पका रहा है, घर पर पका रहा है, कब पका रहा है, शाम को पका रहा है, किसके लिए पका रहा है, मेरे लिए पका रहा है, तो ऐसे प्रश्नों के उत्तर जो हम दे रहे हैं वो हमारा, हम उसे कॉम्प्लीमेंट दे देते हैं। तो जो हमारा हिंदी की जो वाक्य की संरचना है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं उसमें। अगर हिंदी की हम बात करते हैं तो अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी की जो संरचना होती है, हिंदी भाषा की जो संरचना होती है वाक्य की, वो किस प्रकार होती है, वो ऐसे होती है, सब्जेक्ट लगा दिया पहले, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लगा दिया, फिर हमने कॉम्प्लीमेंट लगाने के बाद हमने फिर कर्म लगा दिया, ऑब्जेक्ट लगा दिया, और ऑब्जेक्ट लगाने के बाद हमने वर्ब लगा दिया, और वर्ब के बाद हमने हेल्पिंग लगा दिया। ये जो है हमारी हिंदी की जो संरचना है, हिंदी का वाक्य वो हम इस तरीके से लिखते हैं, जिसमें सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट आएगा, और फिर आगे भोजन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर जो पका रही है वो वर्ब आ जाएगा, और रही थी ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। जब हम इंग्लिश भाषा की बात करते हैं तो इंग्लिश का अपना है, इंग्लिश को हम उसको अलग तरीके से लिखते हैं। जब हम इंग्लिश को लिखेंगे तो इंग्लिश भाषा के जो फॉर्मूला यूज किया जाएगा इस तरीके के वाक्य का, वो सब्जेक्ट होगा, प्लस यहां से लेंगे हेल्पिंग वर्ब होगा, फिर हम हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर प्लस, फिर हम वर्ब लेंगे, फिर प्लस, फिर हम ऑब्जेक्ट लेंगे, फिर प्लस हम कॉम्प्लीमेंट को सबसे लास्ट में लगा देंगे। ये फॉर्मूला है, इंटरनेशनल है, पूरे जहां में यही चलता है। एक तरीका और इसका हो सकता है कि हम कॉम्प्लीमेंट को आगे ले सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। अगर कॉम्प्लीमेंट को हम आगे ले लेंगे तो हमें फिर कॉमा यूज करना पड़ेगा और बाकी सब चीजें ऐसी रहेंगी। इस प्रकार से एक वाक्य की संरचना